यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी आज मेवात ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ मेवात ਜਿੱਥੇ सोनिया गांधी ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आपके सामने है, हमारे काम आपके सामने हैं। देश की प्रगति के जो काम कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर अब तक किए हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। पिछले 10 वर्ष से केंद्र में यूपीए और हरियाणा की कांग्रेस सरकार हुदा जी के नेतृत्व में मेवात की तरक्की के लिए भी खूब काम किए हैं, जिसे आप सब खुद जानते हैं। अगर आप उनके ज़माने जो पहले यहाँ राज कर रहे थे, इनके ज़माने के मेवात और आज के मेवात की तुलना करेंगे तो दोनों का फर्क आपका साफ नजर आएगा। चाहे इसे ज़िले का दर्जा देने का मामला हो, पीने के पानी का समस्या रही हो, टीचर्स और डॉक्टर्स का यहाँ के लिए अलग कादर बनाया है, शिक्षा के लिहाज में यहाँ शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज, आईआईटी पॉलिटेक्निक और महिला कॉलेज के अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर यहाँ खोला है। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेवात की मेरी कुछ 50,000 से भी ज़्यादा बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। यह सब कांग्रेस की कोशिशों और आप सबकी दिलचस्पी से मुमकिन हुआ है। मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में जितना विकास हुआ, इससे पहले किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस ने गांव में रोजगार की कानूनी गारंटी दी, शिक्षा का कानूनी अधिकार दिया, भोजन के अधिकार का कानून बनाया और सूचना का कानूनी हक दिया। इन सभी कानूनों ने लोगों में आत्मविश्वास पैदा हुआ है, उनके जीवन में बदलाव आया है। बरसों पुरानी मैला धोने जैसी बुराई के खिलाफ कानून बनाया है और अब हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को ऐसे काम से छुटकारा मिलेगा। रेहड़ी पटरी के माध्यम से अपनी जीविका चलाने वाले भाई बहनों को पुलिस या दूसरे विभाग परेशान न कर सके, इसके लिए उनके कारोबार को कानूनी अधिकार दिया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा रोकने के लिए कठोर कानून बनाए हैं। देश की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया है। तो भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने इस बार के घोषणा पत्र में कई क्षेत्रों में बिल्कुल नई पहल की है, जिसमें हमने सभी देशवासियों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार का वादा किया है, जिससे मुफ्त में सबकी सेहत की देखभाल एक सच्चाई बनकर सामने आए। कांग्रेस पार्टी सभी भूमिहीन और गरीब परिवारों के लिए सिर पर छत देने के लिए आवास के अधिकार का भी वादा कर रही है। हमारा संकल्प है कि हम उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रम का विस्तार करते हुए आर्थिक विकास की दर को फिर तेजी से वापस लाएंगे, जिससे हमारे युवा वर्ग की उम्मीदें पूरी हों। हम असंगठित क्षेत्र के भाई बहनों को सामाजिक सुरक्षा
पेंशन और बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगजनों का एक विस्तृत पेंशन सुरक्षा का वादा भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि किसान भाइयों की भलाई के लिए खाद और सिंचाई जैसी दूसरी जरूरतों पर खास ध्यान देगी। समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कई नए कार्यक्रमों का भी संकल्प ले रही है। और ये तो सिर्फ कुछ वादों का ही जिक्र है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के लिए यह चुनाव सिर्फ बड़े बड़े कामों, विकास और तरक्की के लिए नहीं है। यह चुनाव देश के उस संवैधानिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए है जिससे हमारे स्वाधीनता सेनानियों, हमारे पूर्वजों ने कठिन त्याग और संघर्ष के बाद हमें सौंपा था, और जो संविधान न केवल हमारी अनेकता को स्वीकार करता है बल्कि सम्मान के साथ उस पर गर्व करना भी सिखाता है। इस चुनाव में हम एकता के लिए संघर्ष करेंगे। हम ऐसे समाज के लिए संघर्ष करेंगे जो लोगों को आपस में लड़ाता नहीं बल्कि भावना के एक एक तार में जोड़कर रखता है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਨੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।